माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ, वह है भगवान की सत्ता। क्यों? जैसे हम सब के भीतर परमात्मा का ही वास है, परमात्मा और हम में कोई भेद नहीं। जैसे यदि कोई पूछे कि जल में तरंग है या तरंग में जल है, तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि तरंग में ही जल है, जल में ही तरंग है। किंतु जल से तरंग है, तरंग से जल नहीं है। वैसे ही परमात्मा से हम हैं, हमसे परमात्मा नहीं है हम सबके भीतर वह परमात्मा। जैसे तरंग में रहता जल भी है, किंतु जब जल है तभी तरंग भी है। यदि जल नहीं होता तो तरंग का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे ही परमात्मा से ही हमारा अस्तित्व है, हमसे परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ईश्वर का ही अंश हम सबके भीतर है। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे बिजली है, बिजली घर में वही बिजली कई गुना रूप में बह रही है, और वही बिजली हम सबके घरों में भी निश्चित मात्रा में बह रही है। पावर हाउस में वही बिजली ना जाने कितने गुना रूप में है, और हम सबके घरों के भीतर भी वह बिजली है, किंतु उसकी एक सीमा है। सीमा से अधिक होगी तो क्या होगा कि जो बिजली के उपकरण हैं उनको हानि पहुंच सकती है तो वही बिजली, किंतु उसको एक सीमा में बांध दिया गया। वैसे ही वह परमात्मा निर्विकार रूप में है, और हम सबके भीतर वह एक निश्चित सीमा के रूप में है हम सबके भीतर, किंतु फिर भी हम उसको नहीं जान पाते। जानना है ना, परमात्मा को देखना है। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवक आया और रामकृष्ण परमहंस से कहने लगा कि आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं? आपको तो सब समर्थ कहते हैं कि आप समर्थ हैं उस परमात्मा के दर्शन कराने में। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहने लगे कि करा दूंगा, किंतु कल प्रातः काल आना। तो अगले दिन जब वह युवक गया रामकृष्ण परमहंस के पास, तो परमहंस जी ले गए उसको गंगा जी के तट पर और कहा कि चलो पहले स्नान करते हैं, उसके बाद परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। तो जैसे ही स्नान करने के लिए गंगा जी में गोता लगाया, तो रामकृष्ण परमहंस उसकी पीठ पर जाकर बैठ गए। अब वह जल के भीतर ही तड़पने लगा, बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारने लगा, बहुत मेहनत करने लगा, और ये निकेन प्रकारेण जल से बाहर आया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से कहने लगा, आप मुझे यहाँ परमात्मा के दर्शन करवाने लाए हैं या मृत्यु के दर्शन करवाने लाए हैं? आपने तो मेरे प्राण ही हर लिए थे।
तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहने लगे, अच्छा यह बता, जब तू जल में डूब रहा था तो तेरे मन में क्या विचार चल रहा था? क्या परिवार के बारे में सोच रहा था? तो वह युवक कहने लगा, नहीं। तो फिर पूछा, क्या मित्रों के बारे में सोच रहा था? तो वो कहने लगा, नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू वास्तव में सोच क्या रहा था? तो वह कहने लगा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कैसे इस जल से बाहर निकलूं और स्वच्छ हवा में एक श्वास भर लूं। बस यही हृदय में विचार थे कि कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि यही अकुलाहट जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन में होगी तभी वह परमात्मा प्राप्त होगा। यह अकुलाहट तो हमारे मन में उत्पन्न ही नहीं होती। और यह अकुलाहट भी कब उत्पन्न होती है? जब वह परमात्मा स्वयं चाहता है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। कि आपको जानता भी वही है जिसको आप जनाना चाहते हो, अन्य तो कोई जान ही नहीं सकता। ऐसे वह परमात्मा है। तो जब तक हृदय में वो अकुलाहट नहीं होगी तब तक परमात्मा भी प्राप्त नहीं हो सकता। है हम सबके भीतर, कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है। किंतु उसी प्रकार जैसे जल में तरंग है, इस प्रकार से हम सब में व्याप्त है। कितना सुंदर उदाहरण है कि जल में तरंग या तरंग में जल। देखने में दोनों एक समान लगते हैं। किसी से पूछें तो कहेगा कि क्या अंतर है? जल में तरंग है और तरंग में जल है तो दोनों एक ही चीज। किंतु तरंग का अस्तित्व तब तक है जब तक जल है। यदि जल नहीं होगा तो तरंग नहीं बन सकती। किंतु बिना तरंग के भी जल का अस्तित्व है। तो यह बात जब हम सबकी समझ में आ जाए कि हमारा अस्तित्व तब तक है जब तक परमात्मा है, परमात्मा से ही हमारा अस्तित्व है। और हमारी खोज कहाँ तक? इस आत्मा की यात्रा उस परमात्मा तक। जब तक यह यात्रा हम करना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक यह जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं कट सकता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। और वह परमात्मा तो ऐसा सहज है, ऐसा सुंदर है कि वह तो चाहता है कि प्रत्येक जीव मुझ तक पहुंचे। किंतु हम ही बार बार माया के बंधनों में बंधकर उस परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा का सदैव जीव ध्यान करता रहे। उसको प्राप्त करने की अकुलाहट वैसे ही हो जैसे जल में डूब रहे युवक की थी कि केवल एक श्वास भर में ले लूं। और वही युवक आगे जाकर विवेकानंद जी के रूप में गुरु के द्वार से निकले और संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति जिन्होंने प्रकट की। तो वही अकुलाहट जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी तब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। है हम सबके भीतर किंतु फिर भी नहीं दिखता, है सब जगह फिर भी नहीं दिखता। कारण वही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम होगा तो वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। किंतु प्रेम होना आवश्यक है परमात्मा से। तो आज इसी भाव के साथ कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, वह अंशी है, हम अंश हैं, वह अंशी है। तो हम अंशी उस अंश को जिस दिन प्राप्त कर लेंगे, हम अंश जिस दिन उस अंशी को प्राप्त कर लेंगे, यह जन्म और मृत्यु का बंधन कट जाएगा। तो इस प्रकार से उस परमात्मा का चिंतन ध्यान मनन हम सब करें। तो इस प्रकार यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने
सुझाव अवश्य दें, आगे को किस विषय में वीडियो बना सकता हूँ या बनानी चाहिए। तो कुछ भी यदि सुझाव आपके पास हो तो अवश्य वह सुझाव दीजिए, जिससे आगे आपका और हमारा यह तालमेल ऐसे ही आगे को भी सुचारू रूप से जारी रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही। आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।